में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू जन्मो माटी में, मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। तू जन्मो माटी में, मिल जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में। अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंके जरावा। भैया तबला समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंके जरावा, विकट रूप धरि लंके जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरस उर लाए।
रघुपत की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई सिरपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखि पाल जहाँ दे, कवि को विद कही सके कहाँ दे। तुम उपकार सुखी वही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। तुम्हारे मात्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र जो जन परिवानो, ले आऊं ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, गलत लांग के अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब परिणाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियार। साधु संत की तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्ध नवनिध की दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत की दास। तुम्हारे भजन राम को पाव, जन्म जन्म की दुख बिसराव। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होय। रोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महादेव। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र भगवान की। अपने मन को पवित्र करने के लिए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। और कार्यकर्तागण कृपया जल्दी से जल्दी अपना सारा कार्य पूरा करके बैठ जाइए, आवागमन बाधित करिए।
भद्रश्रीलम्बोदराय नमः। भद्रश्रीविकटमेवाय नमः। भद्रश्रीभालचन्द्राय नमः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यावर्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। हरिः ॐ मा सदसस्पति मद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं मा सनिमेधा मायासि खड्गसवाहा जामेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। इदं मे ब्रह्मचक्षतरञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा दधातु श्रियमुत्तमान्तस्यै स्वाहा। श्रीवेदपुरुषार्पणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वन्देवी जगन्मातर्योनिमुद्रे नमोऽस्तुते योनिमुद्रे नमोऽस्तुते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं
शरणं व्रजेम। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिम्। ओम जय जय श्री सीतारमण भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय हो, भक्त जन वल्लभ की जय, संत जन वल्लभ की जय, आज के आनंद की जय, यज्ञ यजमान की जय, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो, इस पवित्र गांव की जय, अवध धाम की जय, राम दरबार की जय, कृष्ण दरबार की जय, शिव दरबार की जय, विष्णु दरबार की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम कल्याण स्वरूप साक्षात वेदों को ही सरल रूप में उतार कर जिस ग्रंथ में समाहित कर दिया गया है, और वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण हैं और नारायण ही राम हैं, राम ही नारायण हैं, और उन्हीं भगवान रामचंद्र जी का वाङ्मय स्वरूप है श्री रामचरितमानस, जिसका पठन, गायन, श्रवण, निधिध्यासन समस्त भक्त समुदाय के पापों का समूल नाश करके विवेक प्रदान करने वाला। ये बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक लकड़हारा था, राजा प्रसन्न हो गए, लकड़ी काट काट करके कोयले बनाकर बेचा करता था। राजा प्रसन्न होकर के उसको चंदन का बगिया दे दिया कि अब ये धनी हो जाएगा। कुछ मास के उपरांत गए, कुछ एक वर्ष बाद पुनः गए तो देखे चंदन की आधी बगिया वो खत्म कर चुका था। तो सोचे यदि आधी बगिया खत्म हो गया, इसका मतलब वो बहुत धनी हो गया होगा। लेकिन गए तो देखे वैसे ही गरीब का गरीब, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, ना अच्छा वस्त्र है ना कुछ है। राजा कहे क्या हुआ, चंदन खत्म हो गया और तुम वैसे के वैसे रह गए। कि हाँ महाराज, मैं लकड़ी से कोयला बना के बेचा करता था और मैं चंदन से कोयले बनाकर बेचने लग गया। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, यहीं से काट लिया करता था। कारण है क्योंकि उस चंदन का महत्व नहीं जानते थे। जिस चीज़ का आप महत्व नहीं जानते उसको हल्के में ले लेते हैं, और चाहे जो हो। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार
नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होने का परिणाम है कि हमें सत्संग प्राप्त होता है। विवेक देने वाला है, सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला है। इस संसार में कोई और उपाय नहीं है जिससे आप भव सागर से पार हो जाएं। केवल और केवल सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न हो। इस सत्संग की धारा में प्रवेश करने से पूर्व आइए 2 मिनट भगवन नाम संकीर्तन करके, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों का नाश सहज रूप से नाम संकीर्तन करने से होता है। न योगेन समाधि नाम, योग से समाधि से तप से जो नहीं प्राप्त होता है, सहज ही नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवन नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अंत समय में सुन लो प्यारे, 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 आएगा ये काम तुम्हारे, आएगा ये काम तुम्हारे, आएगा है काम तुम्हारे, आएगा ये काम तुम्हारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 राजा राम मेरे राम राजा राम राजा राम मेरे राम राजा राम राजा राम मेरे राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राम राजा राम मेरे राम हाथ उठा करके मेरे राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कल कथा कहाँ तक पहुंची थी, कोई बताएगा? चलो ध्यान से सुनना, चूक मत जाना। जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। खेल ही खेल सकल नृप लीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। कि भगवान रामचंद्र जी गुरु के गृह में जाकर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? गुरु का महत्व। जीवन में गुरु का उपयोग, यदि गुरु नहीं है तो तुम सन्मार्ग पर चल नहीं पाओगे, और चलोगे भी तो आत्मविश्वास नहीं रहेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान गुरु का होता है।
इसलिए गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के उन्होंने विद्या विनय निपुण गुणशीला, समझो, एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोले जय सिया राम। एक दिन और कल फिर, उसके बाद फिर हाथ नहीं उठाऊंगा। विद्या विनय, तुम्हारी विद्या तब सफल मानी जाएगी जब वह विद्या तुमको विनम्रता दे। तुमने विद्या अध्ययन कर लिया, तुम अगर कोई अच्छे दायित्व पर भी चले गए और तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आई तो तुम केवल और केवल कमाने खाने का जुगाड़ कर पाए हो, लेकिन तुम विद्वान नहीं हो पाए। राम जी की विद्वता, राजा के पुत्र राजकुमार होते हुए विनय है, विनम्रता है उनमें। विद्या ददाति विनयम, और विनम्रता पात्रता देती है। अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं तो तुम पात्र नहीं हो, कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ। ऐसे ऐसे ज्ञानी वैज्ञानिक देखे हैं, विज्ञानी देखे हैं हमने, रूम रेंट भी नहीं दे पाते, और गायन वादन प्रोफेसर हैं, ऐसे हवा में तुमको हारमोनियम सिखा देंगे। हाँ, कहां चूक गए? बहुत विद्वान हो लेकिन कहां चूक गए कि तुम्हारे अंदर पात्रता न आ सकी, तुम समाज के किसी काम न आ सके। विनम्रता नहीं है तुमने। भगवान राम देखो, भजन का अर्थ भज सेवायाम धातु है। भजन का अर्थ सेवा होता है, भगवत सेवा ही भजन है। यदि तुम केवल गा रहे हो, सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो उसे भजन नहीं माना जाएगा। भजन शब्द का अर्थ ही है सेवा। तो अपने अंदर की भावना भजन वाली बनाओ, है कि नहीं? तो बात विद्या पे हो रही है। विनम्रता, सरलता, सहजता ही तुमको योग्य बनाएगी। नहीं तो बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे धनवान ऐसे पड़े रहते हैं, कोई उनसे बात तक नहीं करता। भगवान राम का एक एक लीला सुन करके अपने जीवन में उतारो, उसे जीना चालू करो। और सुनो, राम कायर नहीं बनाते हैं, राम वीर बनाते हैं तुमको। राम ये नहीं कहते युद्ध मत करो, लेकिन सबसे पहले राम सिखाते हैं कि युद्ध हो पर अपने अवगुणों के विरुद्ध युद्ध हो। राम ये सिखाते हैं। और जब तुम अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लिए तो संसार का कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। और तुमने अपने अवगुणों पर विजय नहीं प्राप्त किया है तो परिणाम क्या होगा? चाहे वो सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, अंत में मार दिया जाएगा। बोलो जय सिया राम। है कि नहीं? ऐसी विद्या जो विनम्रता के साथ आए, निपुण गुणशीला, गुणवान है और शीलवान भी हैं। सुनो, अच्छे शील हैं उनके। खेल सकल नृपलीला, और उनके राजकुमारों वाले खेल हैं। ऐसे भगवान अद्भुत लीला करते हैं। उसके बाद ये अवसर सुंदर उत्सव बधैया के साथ साथ भगवान का विद्याध्ययन संपन्न होता है। भगवान अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ करके घर पे आते हैं और वहाँ पर एक अद्भुत तपस्वी विश्वामित्र ऋषि, इतने तपस्वी हैं वो, राजा थे। विश्वामित्र जी के मन में आया मैं राजा नहीं अब ऋषि बनूंगा, और राज ऋषि नहीं देवर्षि बनूंगा, ब्रह्मर्षि बनूंगा, जो ब्राह्मण से ऋषि तो प्राप्त करते हैं। उन्होंने बहुत तपस्या किया। विश्वामित्र जी उतनी ऊर्जा प्राप्त कर लिए कि ब्रह्मा के समान नूतन सृष्टिकर्ता, नई सृष्टि की रचना कर देने वाले हो गए।
ऐसे विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी जब सुनते हैं तो मुनि आगमन सुन जब राजा, मुनि आगमन सुन जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयवले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी, निज आसन बैठारन आनी, निज आसन बैठारन आनी। निज आसन बैठारन आनी। और जैसे ही विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुनते हैं, विश्वामित्र जी के आगमन पर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मणों के साथ, विद्वान ब्राह्मणों के साथ जाकर के ऋषि की पूजा करते हैं। ऋषि पूजा करने के बाद दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पांव धुल करके चरणामृत पान करते हैं। समझो ऋषियों का कितना सम्मान, चक्रवर्ती सम्राट हैं और वो सम्राट चरणों को धुल करके चरणामृत पान करते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत पान किया जाता है। और विविध प्रकार का भोजन करा करके और पूछते हैं कि प्रभु आपका आना कैसे हुआ, आप कहे होते तो हम ही चले आए होते, इतने दूर आने का कष्ट क्यों किए आप। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हमारे यहाँ हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे अपने यहाँ अतुलदास जी महाराज कर रहे हैं। अब हर यज्ञ में संकट तो आते हैं, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और कोई हनुमानगढ़ी से आकर के, कोई रामगढ़ी से आकर के, कोई शिवगढ़ी से आकर के कोई न कोई भगवान का भक्त उस यज्ञ को पूरा कराता है। संकट तो जरूर आए होंगे तुलदास जी महाराज के पास, कितनी बार डिमोटिवेट होना पड़ता है, यज्ञ ऐसे नहीं होता है। सुनो, एक कन्या का विवाह करते हो, कितने दिन की व्यवस्था, इतना बड़ा टेंट कितने दिन के लिए लगाते हो, एक रात के लिए लगाते हो, यहाँ कितने दिन के लिए लगा है। और सुनो, सामग्री, पूजा, ये वो सारी व्यवस्थाएं करने में व्यक्ति सत्संग के लिए बैठा हुआ था, लेकिन इतना परिश्रम लगता है तब जाकर के यज्ञ होता है और उसमें हड्डी डालने वाले जरूर आते हैं। अब उन हड्डी डालने वालों का भगवान क्या परिणाम देते हैं आगे सुनिए। विश्वामित्र कहते हैं मेरे यज्ञ में हड्डी डालने वाले बहुत सारे दैत्य हैं, चल करके उस यज्ञ में मेरे यज्ञ की रक्षा करिए, यज्ञ में आने वाले उत्पातों को समाप्त करें। दशरथ कहे अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं आप जो आपके प्यारे प्यारे लाला हैं ना, उसी समय राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आकर के सामने खड़े होते हैं। दशरथ जी चारों पुत्रों को प्रणाम कराते हैं विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी को परिचय देते हैं कि ये हमारे चारों पुत्र हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, हम साधु हैं, हमको तो राम चाहिए। अब प्राणों से प्यारे राम को कोई मांग ले, वो भी दशरथ से। दशरथ कहे प्रभु आप हमारे प्राण मांग लेते तो हम आपको दे देते, लेकिन राम को मत मांगिए, राम ही प्राण प्यारे, राम ही मेरे प्राणों के प्रिय हैं। इस तरह दशरथ जी कहते हैं, राम जी वहीं खड़े हैं। दशरथ जी कहते हैं कि स्वामी यदि आपको आवश्यकता है यज्ञ में उत्पात ना हो तो मेरे पास सेना है बहुत बड़ी, मैं सेना भेज देता हूं। तुलसी बाबा की अलग भावनाएं हैं। एक कंबन ऋषि हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने भी एक बड़े कंब रामायण करके लिखा, उसमें चर्चा है, बड़ी गंभीरता से सुनना, इसको चूकना मत।
उस समय राम जी और दशरथ जी में संवाद होता है। एक बार सब लोग हाथ उठाओ, बोलो जय सिया राम। उस समय राम जी और दशरथ जी में संवाद होता है। जब वो कहते हैं हम सैनिक भेज देते हैं, आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तो राम जी कहते हैं पिताजी, क्योंकि विश्वामित्र जी संकल्प किए रहते हैं उसमें कि उस यज्ञ में मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा और किसी को दंड नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, इसका संकल्प लिए थे। राम जी कहते हैं पिताजी, यदि इनको सेना चाहिए होता उनको मारने के लिए दैत्यों को, तो इतने निग्रह अनुग्रह करता, निग्रह भी कर सकते, अनुग्रह भी कर सकते हैं, जो चाहे वो रोक भी सकते हैं और जो चाहे वो करवा भी सकते हैं विश्वामित्र। अरे नई सृष्टि बना दिया जिसने, वो साधारण तो है नहीं। और सुनिए पिताजी, अगर वो संकल्प किए हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, यदि वो हिंसा कर भी लेते हैं तो उसका प्रायश्चित करने का तपोबल भी इनके पास है। संकल्प यदि तोड़ देते हैं, उस संकल्प को पुनः उसका प्रायश्चित करने का सामर्थ्य भी विश्वामित्र जी में है। लेकिन ये मुझको क्यों लेने आए हैं, इसके पीछे का रहस्य जरूर कुछ मेरा ही लाभ है, जरूर कुछ देना चाह रहे हैं। अब दशरथ जी मान जाते हैं राम जी की बात, क्योंकि राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी कहते हैं पिताजी जाने दीजिए, तो कहे ठीक है, अब जा रहे हो तो रथ ले जाओ, मेरे बहुत सारे सैनिक हैं उन्हें ले जाओ, वहां दैत्य रहेंगे, काम आएंगे सब। वो कहे सुनिए, अगर सैनिकों की आवश्यकता होती तो सीधे राम को क्यों मांगते। पहली बार राम जी वन में जा रहे हैं। आप देखिए, आप लोग बीच में उठिए बैठिए मत, कृपया आप लोग एक जगह बैठ जाइए। जितना धैर्य से सुनोगे उतना धैर्य से सुना पाएंगे। अगर मध्य मध्य में खंडन करोगे तो तार जुड़ नहीं पाएगा, और तार नहीं जुड़ेगा तो कभी सीटी मारेगा साउंड, कभी कुछ होगा। बोलो जय सिया राम, एक बार सब लोग हाथ उठाओ, बोलो जय सिया राम। अब जब राम जी कह दिए सैनिक भी नहीं चाहिए, तो दशरथ जी कहते हैं रथ ले जाओ, दास दासियों को ले जाओ, क्योंकि वहां पर वन में तुम्हें कष्ट होगा। राम जी कहे अगर हमको सुख ही भोगना होता तो हम वन के लिए तैयार क्यों होते। भगवान राम तैयार हुए। जब भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण खेलते, उस समय भाई चारों भाई खेल रहे हैं, तो खेल में दो भाग होता है, एक प्रतिपक्षी होता है। अब राम जी इधर के कप्तान हैं, खेल में भी लक्ष्मण जी राम जी के विरुद्ध नहीं हो पाते हैं। खेल हो रहा है, एक और विपरीत रूप में दशरथ जी, भरत जी जाके खड़े होते हैं। भाई एक लोग तो विपरीत में जाना पड़ेगा ना खेलने के लिए। उधर राम जी की ओर लक्ष्मण जी दौड़ करके खड़े हो जाते, तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को होना पड़ता। और जैसे ही राम जा रहे थे, साथ में लक्ष्मण खड़े थे, कहे भैया के साथ मैं भी जाऊंगा, मैं कैसे छोड़ दूंगा। और निकले हैं। भगवान रामचंद्र जी जा रहे हैं। जाते समय उन्होंने चले जात मुन दीन दिखाए, सुनिताड़ का क्रोध करियाए। चले जात मुन दीन दिखाए, सुनिताड़ का क्रोध करियाए। चले जात मुन दीन दिखाए, सुनिताड़ का क्रोध कर धाई। एक निबान प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद देना। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानत है निज पद दीना। अब भगवान जब जा रहे हैं तो रास्ते में ताड़का ने देखा, उसको क्रोध आ गया, भगवान के सामने आ गई और भगवान ने एक ही बाण में उसका प्राण हर लिया। और प्राण हरने के बाद उसको भी दीन जानित
जानते ही निज पद दीना, अपना परम पद दे दिया। जो गति दशरथ को बाद में मिलती, जो गति कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा मैया को बाद में मिलती, यह गति पार्वती पहले ही दे दिया। किसको? उस ताड़का को। वहां पर जब पूतना को भगवान श्री कृष्ण अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे बकासुर की बहन पूतना स्तन में अपने कालकूट विष लगा करके कृष्ण भगवान को गोद में लेकर के पिला रही है। मैं इसको मारूंगी, मैं इसको मारूंगी, और भगवान श्री कृष्ण उसका दूध पी रहे हैं। मैं इसको तारूंगा, मैं इसको तारूंगा। और देखते ही देखते लेभे गतिम धात्र्युचिताम, जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलती, जो गति देवकी को बाद में मिलती, वह गति तत्काल ही पूतना को दे दिए। कम्वा दयालु शरणम प्रजेम। कौन मूर्ख है जो उन दयालु के शरण में नहीं जाएगा? बोलो जय सिया राम। ऐसे राम कृष्ण दोनों हैं। ताड़का जो मारने के लिए आ रही थी, उस ताड़का का भी उद्धार कर दिए हैं। और आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन बगति हित जान। अच्छा, इस बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना। भगवान इतने, विश्वामित्र जी भगवान पर इतने प्रसन्न हुए कि बहुत प्रकार के आयुध दिए, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्रदान किया भगवान रामचंद्र को। और जब अपने आश्रम पर ले गए तो उन्हें क्या खिलाए हैं? कंदमूल फल भोजन दीन। कंदमूल फल दिया है कि राजन, हे राम, इसकी आदत बना लो। यही खा करके तुमको 14 वर्ष व्यतीत करने हैं। कभी कंदमूल खाए हो? कभी कंदमूल खाए हैं आप लोग? कैसा लगता है? गला पकड़ लेता है। एक बार प्रयाग में स्नान करने गए थे जब हम, तो वहां कंदमूल बिक रहा था। अब हमारे मन में था, राम जी कंदमूल फल खाए हैं तो खाया जाए। और स्नान करने के बाद, स्नान दान पूजा पाठ के बाद बुभुक्षा भी उतनी ही तेज लगी थी कि भूख लगी थी। अब भगवान राम का आहार लिया जाए। वो पतला पतला काट के देते हैं, 5-6 टुकड़ा मैं ले लिया और मैं एक खाया। उसके बाद मुंह जाम हो गया। और मुंह जाम हो गया, मैं सोच रहा था कि वो राजकुमार जो नंगे पांव धरती पे नहीं चले, और वह रामचंद्र भगवान जा करके 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाए। अरे मेरे अपनों, राम जी बन गए तो राम जी बन गए। राम जी का वन में जाना राम बनने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे नहीं पालन पोषण होता है बच्चों का। पालन पोषण के बारे में एक ज्ञान की बात है, इसलिए सुन लो। जो गृहस्थ हैं वह भी ध्यान दें, जिनकी गृहस्थी बसेगी भविष्य में वह भी ध्यान दें कि पालन कैसे करना चाहिए। एक बाज पक्षी का नाम कौन कौन सुना है? हाथ उठाइए। अभी सब उठा देंगे लगता है। अरे उठाइए, कम कंजूसी नहीं, सब लोग हाथ उठाइए जो जो जानते हैं। बाज पक्षी का नाम कौन कौन जानते हैं? जय सीताराम। अंडा फूटा है, उसमें से एक नन्हा सा बच्चा, पंख है कोमल, आंख है धुंधली उसकी, एक मजबूत पंजा। ध्यान देकर सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आता है और झपटता है और लेकर आकाश में उड़ जाता है, बहुत ऊंचाई पे।
जहां गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त होती है वहां तक लेकर जाता है। ऊपर से छोड़ देता है उस बच्चे को। अब वो बच्चा धीरे 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 नीचे आ रहा है, गिरते हुए जितनी गति गिरने की होती है। बच्चे के शरीर में प्राण तो है, पर अभी उसके अंदर इतनी चेतना नहीं कि मुझे करना क्या है बचने के लिए। बस उसे ये फील हो रहा है कि घोंसले में मैं जैसे था उस तरह ये फील नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है पर क्या नहीं, क्या हो रहा है ये भी नहीं जान रहा। उसे पता ही नहीं है कि मैं गिर रहा हूं कि क्या हो रहा है। ना आंख से दिख रहा है, ना ही उसको गिरने जैसा कुछ पता है। लेकिन वो सोच रहा है कुछ होना चाहिए, समझ नहीं पा रहा है। तब तक आ गया धरती के बहुत नजदीक में, कुछ ही दूरी बची थी, गिर के मरने वाला था। तब तक पुनः मजबूत पंजा करके झपटा और पुनः उतनी ही ऊंचाई पर ले गया, फिर छोड़ दिया। अब उसको पता है, क्योंकि पिछली बार वो केवल सोच रहा था, केवल सोच रहा था और सोचने से कुछ नहीं हुआ, वो गिरते जा रहा था। अब वो कोशिश कर रहा है कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। बहुत कोशिश करते करते, प्रयास करते करते उसके नेत्र जो हैं वो खुल जाते हैं। अब वो आंखों से देखता है, ओहो अब मैं तो गिर रहा हूं, लेकिन पता नहीं है कि बचा कैसे जाए। अब जब तक सोचता है तब तक आधी दूरी नीचे आ चुका था। अब धीरे धीरे पांव हिला रहा है। पांव से क्या होने वाला है, गिर रहे हो तो ऊंचाई से बचोगे नहीं। अब पांव हिलाए तब तक धरती पटकाने ही वाले थे, फिर वही पंजा ले गया। अब उन्हें पता चल गया है केवल देख लेने से संकट नहीं टलेगा और केवल पांव हिला देने से संकट नहीं टलेगा। कुछ संग्राम बड़ा चुनना होगा, कुछ हट करके करना होगा। जो अब तक करते आए हो उससे अलग कुछ कर लेना होगा। अब तुम एग्जाम देते हो, बार बार फेल होते हो, तुम समझदार रहोगे तो जान जाओगे इस एफर्ट से तो नहीं होने वाला, कुछ अलग करना होगा। अब इस बार उसको पता है क्या नहीं करना है। क्या करना है ये नहीं पता चल पाया, लेकिन क्या नहीं करना ये पता चल गया कि केवल पांव नहीं हिलाना है, केवल सोचना नहीं, केवल आंख नहीं खोलना है। अगली बार जब वो गिर रहा था तब तक उसके पंखों में थोड़ी सी ताकत आ चुकी थी। उसने पंख ऐसे किया, गिरना नहीं रुका, लेकिन थोड़ा धीरे हो गया, संतुलन बनने लग गया। हे मेरे अपनों, ध्यान से सुनना। लेकिन संतुलन केवल बन रहा था, गति नहीं बन पाई, संभल न पाया। लेकिन अभी गिरने ही वाला था, फिर वही पंजा उतनी ऊंचाई पे ले गया। अब उसको पता है क्या करने से परिणाम बदलेगा, उसको पता है पंख से ही परिणाम बदलेगा। अब उसके बाद वो पंख को हिलाता है, खूब गति बनाता है, धीरे धीरे करके। ऐसे अभ्यास करने के बाद एक बाज पक्षी तैयार होता है, जो सारे छोटे छोटे पक्षी फट 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 पंख उड़ाते हैं और वो ऐसे ही झूमता है, क्योंकि उसको जितना बड़ा अभ्यास उतना बड़ा अनुभव। जब अभ्यास करेंगे तुरंत कोई भी हो बेसुरे व्यक्ति को सुरा बना दे। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रोई हैं तो स्वर में रोई हैं, क्योंकि उनको प्रेम का इतना अभ्यास हो गया। अभ्यास से न तो कौनतेय, हे कौनतेय, हे अर्जुन तू अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर। अभ्यास से ही परिणाम बदलता है। चलो आईपीएल चल रहा है तो कुछ बता देता हूं। बाउंसर पे आउट हो गए रोहित शर्मा शुरू में। सब कह रहे ये बाउंसर नहीं खेल पाएगा। अभ्यास ऐसा किया कि बाउंसर पे उससे शानदार छक्का कोई मार ही नहीं सकता, बस ट्रक दे दिया, चला गया। अभ्यास का परिणाम है ना। अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी तुम लोग उसमें इंटरेस्टेड ज्यादा हो। अभ्यास का परिणाम है कि तुम देर तक टिके रहोगे। इतने अभ्यास के बाद बारिश में छोटे छोटे पक्षी आशियाना तलाशते हैं और वही बाज पक्षी उतनी ऊंचाई पे चला जाता है जहां से बादल बारिश करते हैं ना, उनसे ऊपर चला जाता है और कहता बेटा बरसो जितना बरसना, हमको भिगा ही नहीं पाओगे। और कौवा है, कुछ
पक्षी जब वो नीचे आता तो उसको चोंच मारते हैं, वो कभी जवाब नहीं देता। जान रहा है ये सब काँव काँव ही करने वाले। कभी देखे होंगे बाज पक्षी को कौवा चोंच मारता है और बाज पक्षी भाग रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। अरे विष्ठा खाने वाले से क्या मुंह लड़ाया जाए। अपने बच्चों को इतना कड़ा अभ्यास दो। हम संस्कृत जगत के हैं, कई माता पिता ऐसे हैं किसी गुरु की या किसी की प्रेरणा से भेज देते हैं, जाओ संस्कृत पढ़ने भेज दो, और बेटा वहां से रो दिया मम्मी पापा करके तुरंत, अरे हमार बेटवा ऐसे नहीं, गुरुजी मारे लन काम करावे और जा करके वो सब गार्ड बने हैं कहीं पर जाकर के कुछ कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के रक्षा में उपयोग होना चाहिए था, वह शरीर केवल भोग और विलास, केवल भोजन प्रबंध करने में लगा हुआ है। मोह कर लोगे तो गड़बड़ है। उनको भूखे मत रहने दो, लेकिन भूखे रहने का कष्ट क्या है वह फील होने दो। और तुम्हें बताऊं वो पंजा कौन था जो पंजा पकड़ के ले जाता था? वो पंजा उसकी माँ का था। उसकी माँ इतना कठोर उसका अभ्यास कराई। उतना कोमल मत बनाओ अपने बच्चों को। कंदमूल फल भी खिलाओ, बेटा कभी खाना पड़ सकता है। एक कमरे में बंद रहना पड़े तो बंद रह लो। नहीं कोविड काल जैसा कुछ आ जाएगा, डिप्रेशन में आकर के हार्ट अटैक हो जाएगा तुमको। और स्वतंत्र घूमने वन में भी रहना पड़े तो उसका भी अभ्यास कराओ। बहुत दुष्टों के साथ भी वो अच्छा बना रहे और अच्छों के साथ भी और अच्छाई करने का ज्ञान हो, उसको अभ्यास कराओ। इसी तरह अपने बच्चे का पालन करो। और सुनो, बात यही नहीं रुकी है, अभी बात कहां पहुंच चुकी है? वही एक बाज पक्षी की आयु कितनी होती है? एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय सिया राम। एक बाज पक्षी की आयु लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन 40 वर्ष की आयु में उसका नाखून बहुत बड़ा हो जाता है, उसका चोंच बहुत बड़ा हो जाता है, उसका पंख बहुत बड़ा हो जाता है। जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, वही उसकी कमजोरी बन जाती है। उसका चोंच जो है पकड़ पाने में असक्षम हो जाता है। उसका नाखून जिस पंजे से बड़े बड़े शिकार को झपट लेता था, वह नाखून इतने बड़े हो गए हैं कि अब पकड़ने में असमर्थ हो गए हैं। जो पंख आकाश बादल पार कर देने वाला पंख था, वो पंख इतना भारी हो गया है कि चल ही नहीं पा रहे हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले, आत्महत्या का अर्थ है आप पड़ा रहे, पड़े पड़े मर जाए, या तो फिर वही बात, जीवन में कुछ संग्राम चुनो, अपने वस्त्रों को स्वयं बुनो, चुन लो उन्नति का कठिन द्वार, कर दो रण में भीषण दहाड़, मंजिल भी चरण दबाएगा, पर्वत भी शीश झुकाएगा। सीकरी वालों बात गंभीर सुनो, जो चूक गए तो क्या होगा, दर दर ठोकर दर दुर दुर दुर, जीवन अपकर्ष, अपकर्ष मतलब पतन होना, उत्कर्ष मतलब उन्नति करना, आगे बढ़ना, जीवन अपकर्ष भरा होगा। निर्धन जीवन है अति कठोर, कोई संग ना तेरे खड़ा होगा। इसलिए मित्र अब डट जाओ, तुम दुर्व्यसनों से हट जाओ, संघर्ष परिश्रम करके तुम परचम अपना लहरा जाओ। मेहनत कर जाओ, वो है चुनता है मेहनत करना, संघर्ष करना, शरीर की अवस्था और व्यवस्था बदल देता है। परिणाम ये होता है, एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पर हिंसक पशु कम पहुंचते हैं, कोई जीव न पहुंच पाए। पहले जाकर के वह पटक पटक करके अपने नाखून तोड़ देता है। फिर नाखून जब बड़ा हो जाता है, 2 महीने तक कष्ट सहता है, चलता नहीं है, रक्त निकल जाते हैं, लेकिन नाखून तोड़ करके 2 माह के उपरांत नए नाखून जब आ जाते हैं, तो उसी नाखून से अपने फिर पटक पटक करके अपना चोंच तोड़ देता है। चोंच तोड़ते समय उसका मुख घायल हो जाता है, लेकिन चोंच तोड़ने के बाद
फेंकता है और धीरे धीरे करके 6 महीने तक अपने प्राणों की रक्षा बच बच के कराता है। परिणाम ये होता है 6 महीने के बाद एक नया बाज पक्षी बन के तैयार होता है, जो पुनः 30 वर्षों तक पूरे नभ में राजा बन करके रहता है। पहले पालन तो कठिनाई से कराओ बच्चों का, लेकिन उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तुम्हारी दिनचर्या किसी कुमार्ग पे जाने से बदल चुकी है। अरे लोग कहते हैं अरे गुरुजी क्या बताऊं, बिना पिए रह नहीं पाता हूं। अरे गुरुजी क्या बताऊं, बिना गुटखा खाए नहीं रह पाता हूं। मूर्ख, तुम रह लोगे, तुम कायर हो गए, तुम ये मान चुके हो नहीं रह पाऊंगा, और रहने वाले रहते हैं। बोलो जय सिया राम। 6 महीने के अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। 6 माह के तप में ध्रुव जी ने वो पा लिया जो कोई नहीं पाया। बड़े बड़े योगी जन हजारों वर्ष तप करते नहीं पाते। 6 वर्ष के बच्चे ने 6 माह की तपस्या से, देवता कहे कि चलिए भगवान ध्रुव को दर्शन दीजिए, भगवान कहते ना ना ना, मधुर वनम वृत्त दिदृक्षया। ऐसे भक्तों को दर्शन देने नहीं जाया जाता है, ऐसे भक्तों का दर्शन करने जाया जाता है। भगवान ध्रुव का दर्शन करने जाते हैं। वही 6 महीने का तप है। समय नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तुम्हारे परिश्रम में गुणवत्ता होनी चाहिए। उस बाज पक्षी की तरह अपने दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए, अगर तुम्हारा गुटखा खाने का मन करे ना, तो अपना मुंह पटक दो, खून निकलने लग जाए। जीभ को ऐसा घायल करो कि सुपारी रखते ही जीभ में से रक्त निकलने लग जाए। 10 दिन तक छूटा रहेगा, उसके बाद छूट जाएगा। घायल हो जाओ सुधरने के लिए। बोलो जय सिया राम। तुम्हें क्या लगता है राम राजा हैं? राम जी राजा हैं और राम जी नेता हैं। राजनीति का समय बड़ा गरमाया हुआ है। नेताओं सुन लो, आज के नेता नेता नहीं हैं, सब मैनेजर हैं। इनको टीए चाहिए, डीए चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए। राजा कौन होता है, नेता कौन होता है, यहां सुनो। अब राम जी जाते हैं, वही कंबन रामायण में ही लिखा हुआ है कि 856 प्रकार की प्रजातियां हैं, और वहां पर विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षा के साथ साथ उस यज्ञ वन में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, वह राक्षसों से दुखी हैं। राम जाते हैं, राम उन्हीं वनवासियों की सेना तैयार करते हैं। अपने लड़ते हैं, लेकिन उनको लड़ने का तरीका बताते हैं। उनमें जो लोहे का काम करते थे, उनसे अस्त्र शस्त्र बनवाते हैं। ऐसे ही विविध प्रकार का युद्ध आयुध बनाते हैं, युद्ध सामग्री बनाते हैं, और उन्हीं को लड़ना सिखाते हैं। कहते हैं मैं एक बार आया हूं, तुम्हें अपनी आत्मरक्षा बार बार करनी होगी। और राम जी उस वन में जाकर के नेता की तरह सबको जागरूक करते हैं। बोलो जय सिया राम। नेता मतलब जो तुमको जागरूक करे, तुम्हारी बुराइयों को दूर करे, तुम्हारे यहाँ की असुविधाएं दूर करे। ये नहीं कि दारू बांट करके तुमसे। हमको लगता है कि नेताजी लोग फिर दोबारा शायद कथा करने बुलाए हमको। बोलो जय सिया राम। अब बताओ, तुम दारू लेकर के तुम वोट दे रहे हो, तुम कहते हो अरे बड़ा खराब है ये। जिसके सामने तुम्हारी जाने की औकात नहीं है, उसको कहते हो फलनवा बड़ा खराब है। क्यों खराब है? तुम दारू पी करके और थोड़ा सा पैसा लेकर के वोट दिए हो। योग्य लोग जब उठते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाए, वो ज्यादा प्रचार प्रसार में व्यर्थ का पैसा नहीं था, नहीं कर पाए, लेकिन उनमें इतनी योग्यता है कि वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग को तुम चुनोगे नहीं। बोलो जय सिया राम। अब हम तो नेता नहीं है कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, हम सही में कह रहे हैं अच्छे लोग को चुनो। राम नेता है, राम जैसा कोई नेता नहीं है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं स्वामी अब आप यज्ञ निडर होकर के करिए। राम जी कहते हैं सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। मुनिद्रोही लेकर के अपने
सेना को मारीच आता है। भगवान रामचंद्र जी मारीच का उद्धार करते हैं, सुबाहु का उद्धार करते हैं और उसकी सेना का लक्ष्मण जी उद्धार करते हैं। अब यज्ञ तो संपन्न हो गया क्योंकि राम जी वहां चले गए थे, वैसे ही ये भी यज्ञ तब संपन्न हो जा रहा है भगवान राम कथा के रूप में और भगवान राम यज्ञ के रूप में आए हैं। तुम्हारे जीवन के हर यज्ञ संपन्न होंगे अगर इस राम यज्ञ और उस राम यज्ञ का सेवा करोगे अच्छे से। जीवन भी एक यज्ञ है, उस यज्ञ में अच्छी आहुति डालो। अरे भाई हड्डी डालोगे तो भगवान राम मारने आएंगे और तुम आहुति डालोगे भगवान राम तारने आएंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय सिया राम। मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना? इस तरह अद्भुत सुबाहु का भी उद्धार करते हैं। उद्धार करने के बाद भगवान रामचंद्र जी की कृपा से और भगवान रामचंद्र जी के संघर्ष से विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन विश्वामित्र जी केवल यज्ञ पूरा कराने नहीं आए थे, विश्वामित्र जी आए थे राम जी की राम जी को राम जी बनाने में विश्वामित्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। राम राम तब हुए जब उनके जीवन में सिया आई है। भाई सिया नहीं आएंगे राम आधे रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। अब जाते जाते उन्होंने देखा एक पत्थर की शिला है और उस शिला को देखते ही राम जी देखते हैं, राम जी समझ जा रहे हैं कि जरूर ये किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। शिलाएं भी प्रतीक्षा करती हैं क्योंकि प्रेम करती हैं शिलाएं भी किसी न किसी से। एक जैसे ही भगवान रामचंद्र जाते हैं और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सब लोग यही कहो कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। मैं आ तो गया हूँ। अब जब अहिल्या हैं वो क्या कहती हैं कि हे स्वामी, वो जो मूर्ति थी वो अहिल्या बन गई। गौतम ऋषि की नारी हैं और गौतम ऋषि के साप से वह पाषाण की मूर्ति बन गई थी। रामचरण पाकर के पुनः वह जब मानव शरीर पाई हैं तो उस समय वह कहती हैं स्वामी मैं अभागिन, मैं अशुद्ध अपवित्र नारी हूँ, आपकी चरण में आ गई हूँ। हम सब भी कहेंगे मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ मगर हाथ उठा करके
के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। इतना अच्छा अवसर दे दिया, मानव शरीर दे दिया, सनातन धर्म दे दिया, यज्ञ दे दिया, अवध में वास दे दिया। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। जमाने की चाहत में, जमाने की चाहत में तुमको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। क्योंकि खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। मैंने जीवन भर पाप किए, द्वेष किए, वासनाओं में मैं डूबा रहा और मेरी स्थिति ये हो गई। ये जिंदगी तुमने दिया था। जब मर के गया मैं, मरने के बाद आपके सामने आया तो आपने कहा कि जो गीत तुम लिखे हो वही गीत मुझे सुनाओ। और मैंने काम, क्रोध, लोभ, चोरी सब लिखा था मैं जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत काम, क्रोध, लोभ, मोह लिखा था और वही गीत मैंने गा दिया। और जब मुझे दंड मिलने वाला था मैं रो रो के कहा, हे प्रभु एक बार फिर से मुझे नई डायरी दो, मतलब नई जिंदगी दो, मैं वही गीत लिखूंगा जो गीत तुम सुनना पसंद करते हो। लेकिन उसके बाद जब मिला तो उस समय भी क्या गलती हुई, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने ना मानी, महिमा तेरी मैंने ना मानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता।
लेकिन ये सच्चाई है, मैं उस योग्य नहीं हूँ, ऐसा अहिल्या कहती हैं। भगवान राम उनके ऊपर भी कृपा करते हैं और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विकटहि विबुध विलोकी विलासु, विबुध विलोकी विवासु। क्या होता है, अब राम और लक्ष्मण साथ में जाते हैं, जहाँ पवित्र भगवती गंगा जा रही थी, बह रही थी, उसी पावन तट पर बड़े सौभाग्यशाली सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, उसमें स्वस्ति इत्यादि चौक इत्यादि बना हुआ है, बड़ा सुंदर नगर है। अति अनूप जहाँ जनक निवास हुआ, जनकपुरी इतनी सुंदर है कि वहां पर प्रकृति अपने सारे रत्नों को अपने आप प्रदान करती है। अन्न के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, अन्न अपने आप उत्पन्न होता है। जनक जी इतने तपस्वी हैं और इतने साधक हैं। जनक को कहा गया है विदेह राज। सुनो, राजा जनक को विदेह राज क्यों कहा गया है? विदेत मतलब, विदेह मतलब विगता देह विदेह। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय सिया राम। विगता देह विदेह मतलब जिनका देह से मोह नाश हो गया, जो देह के लिए नहीं जी रहे हों, आत्मा के लिए जी रहे हो, भगवान के प्रेम के लिए और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और वहां पर क्या हुआ, सारे पंडित सारे विद्वान कहते थे अरे राजा का नाम विदेह राज हो गया। जैसे बहुत लोग नकली जगत गुरु या जगत इत्यादि लगा लेते हैं कि जगत गुरु इंटरनेशनल, पता नहीं कितना कितना संख्या, मतलब बहुत कुछ। अब योग्यता के नाम पे मैं केवल संत को नहीं कह रहा हूं, मैं हर विभाग में कह रहा हूं, योग्यता के नाम पे शून्य है। तो लोगों के लगा जनक तो राजा हैं, जनक पिता भी हैं, जनक पति भी हैं, जनक भाई भी हैं, जनक बंधु भी हैं। जनक सारे धर्मों का पालन करते हैं, फिर उनको विदेह राज क्यों कहा गया है, इसका कारण बताइए। तो सारे संत जाते हैं, सारे पंडित जाते हैं परीक्षा लेने। महाराज जनक से जब प्रश्न करते हैं तो जनक जी कहते हैं रुको, आप लोग पहले भोजन कर लो जा करके। जब आप लोग भोजन करेंगे उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। सब पूछते हैं आप विदेह कैसे हुए? जिस कक्ष में सारे विद्वान भोजन कर रहे थे उस कक्ष में सूत जो होता है, छत के नीचे एक छत बनवाए सूत का, जो आर से पार दिखता था, उसके ऊपर उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र रखवा दिए। अब विद्वान लोग संत लोग भोजन कर रहे थे, एक की दृष्टि पड़ी उस पे अस्त्र शस्त्र रखे हैं, कोहनी मार के बगल वाले को बताए, बगल वाला अपने बगल वाले को बताए, ऐसे करके सबकी दृष्टि पड़ गई ऊपर। सब सोचे ये राजा क्रोध में आ गया है, अब हमें मार डालेगा क्योंकि हमने इससे प्रश्न कर दिया है। पहले भोजन करा रहा है, यानी कि बलि से पहले जो पूजा होता है वही कर रहा है। बोलो जय सिया राम। अब जैसे ही भोजन करने के बाद जल्दी जल्दी खा करके आते हैं, दक्षिणा देते हैं और विदेह राज जनक पूछते हैं बताओ स्वामी, हे विद्वानों, हे पंडित जी, आप लोग बताइए भोजन का स्वाद कैसा था, भोजन कैसा लगा आपको? विदेह राज जनक के प्रश्न से सारे संत कहते हैं अरे महात्मन, ऊपर अस्त्र शस्त्र रखा था, आप पूछ रहे हैं स्वाद कैसा है? मेरी नजर ऊपर थी, मैं तो क्या खाया ये भी नहीं पता है, कितना खाया ये भी नहीं पता है। बस ऐसे ही मैं भी संसार के सारे कार्य करता हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं राजा हूँ, तो मेरा दंड नीति भी है।
मेरा उपहार नीति भी है, मैं उपहार भी देता हूँ और दंड भी देता हूँ। मैं पिता के धर्म का पालन करता हूँ, पुत्र के धर्म का पालन करता हूँ, पति के धर्म का पालन करता हूँ। सारा काम मैं करता हूँ, लेकिन मैं स्वाद नहीं लेता, जैसे भोजन का स्वाद आप लोग नहीं ले पाए, क्योंकि मेरा भी दृष्टि ऊपर जो अस्त्र शस्त्र है, मतलब ऊपर जो परमात्मा है, मेरा नजर हमेशा उन पे रहता है, इसलिए नीचे मैं स्वाद नहीं ले पाता। बोलो जय सिया राम। तो जनक जी विदेह राज क्यों हैं? क्योंकि उन्हें शरीर से ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन जो दायित्व मिला है उसका पालन विदेह राज करते। बोलो जय सिया राम। अब जा करके प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र पहले जा करके घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ। सुंदर श्यामल गोर मनोहर, सुंदर श्यामल गोर मनोहर, सुंदर श्यामल गोर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोरिया, अखिया में बसली मधुर जोरिया, केनी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, मोह लेहला मोह लेहल मिथिला की सब गोरिया, मोह लेहला मिथिला की सब गोरिया, केनी घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक झुके चित जोरिया, कैला जनक झुके चित चोरिया, केनी घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी घेरी रघुनाथ। राम भद्राचार्य है अब हंसिया है राहो, राम भद्राचार्य है अब हंसी हेरी हो, जल जबिलोचन की कोरिया, जल जबिलोचन की कोरिया, केनी घेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, केनी
हमारी ओरिया हमारी ओरिया के तेरी रघुनाथ हमारी ओरिया के तेरी रघुनाथ के तेरी रघुनाथ के तेरी रघुनाथ। ऐसे भगवान गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय 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 गजबदन का लानन माता जगत जननी दामन श्रुति गाता राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय। यहाँ पर देखिए जय है और स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है। अब अत्यंत प्रसन्नता में गौरी जी की अनुकूलता पा करके बड़ी प्रसन्न हैं। लेकिन रामचंद्र जब जा रहे हैं तो सारे जनकपुर वाले जब देख रहे हैं तो वह सुंदर दिव्य स्वरूप रामचंद्र भगवान का मन मोह ले रहा है। सब कह रहे हैं अरे क्या बात है, मेरी जानकी के सौभाग्य ऐसे वर्ष से यदि विवाह हो जाता तो मेरी लाली के भाग जग जाते। लेकिन पता नहीं जनक जी महाराज के मन में क्या आ गया था कि उन्होंने संकल्प कर लिया है जो धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी का पति बनेगा। अब ये पता नहीं, अब ये इतने सुकोमल रामचंद्र भगवान राम जी इतने सुकोमल हैं कि पुष्प तोड़ते हुए उनको पसीना आ जा रहा है, मुंह लाल हो जा रहा है। सब कह रहे हैं इससे तो कभी टूटेगा नहीं। अब मैं क्या करूं, इतना सुंदर राजकुमार हाथ से निकल गया। सब अपने दुर्भाग्य अपने आप को अभागी कह रही है कि ऐसा। अब भाई राम जी को देख करके सबको प्रेम हो जाए, लेकिन अब राम जी सबके हिस्से में पति के रूप में तो आ नहीं सकते, लेकिन कम से कम यहाँ के दामाद हो जाएंगे तो कभी आएंगे ससुराल तो देखने को मिल जाएगा, दर्शन इनका मिल जाएगा। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय सिया राम। अब सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन तुम्हीं भय सुधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि जब भगवान रामचंद्र आए हैं विश्वामित्र जी के समीप में तो विश्वामित्र जी पूछे इतना विलंब क्यों हो गया, तो राम जी झूठ नहीं बोलते। राम जी ने कहा कि वहां सीता जी मिल गई थी, उनसे वार्तालाप होने लग गया था। विश्वामित्र जी मन ही मन उनके मन की भावना जान जाते हैं, तो कह रहे हैं सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, तुम्हारा नहीं, बहुवचन तुम्हारे। मतलब उस समय जब लक्ष्मण जी राम जी सीता जी से वार्तालाप कर रहे तो लक्ष्मण जी सखियों से बात कर रहे थे और उन्हीं सखियों में उर्मिला जी खड़ी थी। उर्मिला जी के प्रति लक्ष्मण जी का भी अनुराग हो गया था। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं
कि सुनर सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, मतलब तुम दोनों के मनोरथ सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और अगले दिन दीप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। जानते हैं सीता जी का संकल्प क्यों लिए कि जो धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही केवल मेरा दामाद बनेगा, सीता का पति। क्योंकि भगवान शिव का धनुष लेकर के परशुराम जी एक बार आए और जनक जी पे इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा ये मेरे प्रभु, मेरे आराध्य शिव जी का धनुष है, इसको ले लो, इसकी पूजा करना, समृद्धि आएगी तुम्हारे घर में, तो प्रसन्नता आएगी जीवन में। उसी समय उस धनुष को रख करके पूजा करने लग गए। 5-5 हाथी लगते थे उस धनुष को इधर से उधर करने में। उन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि एक दिन जानकी मैया पोछा लगा रही थी, गोबर से लेपन कर रही थी, और जानकी मैया जल्दी जल्दी लेपन करने के चक्कर में एक हाथ से उठा करके नीचे लेप करके रख दी। अब आए जनक जी, कोई छू नहीं रहा था, नीचे जमा हुआ था मिट्टी। जनक जी पहुंचे, कहे ये कौन इसके नीचे गोबर का लेपन किया? जानकी मैया वहीं खड़ी थी, हाथ जोड़ के कही पिताजी मैंने किया। कहे अरे तुम की 5-5 हाथी लगते इसको इधर से उधर करने में, और तुम उठा करके कैसे की बताओ तो जरा। तो कह रही है मैं दाहिने हाथ से उठाई, बाएं हाथ से उठाई और दाहिने हाथ से पोछा लगाई, मतलब बाएं हाथ से उठा लिया सीता मैया ने, और छोटी सी बालिका के रूप में थी। कहे जो इसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरा दामाद बनेगा। और स्थिति ये हो गई है कि अब अगले दिन जब स्वयंवर का दिव्य समय आया है, सारे राजा महाराजा एकत्रित हो गए हैं, तब बैठे हैं सिंहासन पर। जनक जी महाराज सामने बैठे हैं। अब धनुष उठाने की बारी आ गई, और तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठाई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआए। अरे कोई राजा पहले गए अपना बाहुबल दिखाने के चक्कर में कनिष्ठ का अंगुली से छू रहे हैं कि अभी मैं तो ऐसे नचा के फेंक दूंगा। पहले लगाए, फिर अगल बगल देखे कोई कनिष्ठ का अंगुली लगाते हुए देखा तो नहीं, देखे नहीं कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तब तक दोनों हाथ लग, जान गए एक अंगुली से नहीं होने वाला, हाथ लगाए, कहे एक हाथ से तो कर ही लूंगा। और जैसे हाथ लगाए वैसे ही ताकत लगा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। दोनों हाथ लगाए और अंत में जब हार गए तो ऐसे सिर झुका करके आ रहे हैं, किसी से नजर नहीं मिला रहे हैं। अरे सारे राजा बार बार बारी बारी से जाकर के और लज्जित होकर के आए। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 सहस मतलब 1000 होता है। एक ही बार में राजा लोग जाकर के उठाने लग गए। अब एक गुड है यहाँ समझना। अब अर्थ अपने हिसाब से कुछ भी लगा लो, लेकिन वहां पर क्या क्या हो सकते हैं। एक सहस्रबाहु नाम का राजा था, वह भी आया हुआ था। उस धनुष को उठा ही नहीं पाया। और एक ही 12 मतलब वार होता है दिन, एक ही दिन में 10,000 राजा ताकत लगा दिए, फिर भी वो धनुष नहीं उठा। और सब देख करके जनक जी महाराज बड़े निराश हुए कि दीप दीप के राजा भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अरे सुनो, मुझे पता है इस स्वयंवर में देवता भी आए हैं, देव धनुज मनुज यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस सभी आए हैं, रूप बदल बदल के राजा के रूप में सीता के स्वयंवर में। लेकिन तुम लोगों का जो बल है, तुम लोगों का जो पराक्रम है, वो चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा के समान का अर्थ मतलब अब डायरेक्ट सीधे नहीं कह सकते ना कि तुम लोग क्षय हो, मतलब नष्ट है तुम्हारा रहना, क्योंकि चंद्रमा का क्षय होता है। बोलो जय सिया राम, हाथ उठाइए सब लोग, बोलिए जय सिया राम। क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना। चंद्रमा का जो तेज
है प्रकाश वो एक एक दिन घटता रहता है कि नहीं? और चंद्रमा में कोई अपनी शक्ति नहीं होती, अपनी कोई प्रकाश अपना नहीं होता। चंद्रमा में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा। तो सीधे कह देते तुम लोग ऐसे ही, जैसे अपने यहाँ एक शब्द कह रहे तोहरे लोग तो डांड है यार। अभी डायरेक्ट कह दे तो राजा लोग रुष्ट हो जाएंगे, नाराज होंगे कि बुला के अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। उस समय कहते हैं आप लोग चंद्रमा के प्रकाश के समान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और कोई ऐसा हो जो बहुत योग्य हो, वही मेरे इस कार्य को कर सकता। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मैंने एक गलत संकल्प ले लिया था। पूरे धरा पर कोई राजा ऐसा नहीं है जो इस संकल्प को पूरा कर सके। कोई क्षत्रिय इतना बलवान नहीं है, सब के सब कायर हो चुके हैं, किसी में इतनी क्षमता नहीं। मेरी लाली छोटी सी थी, एक हाथ से उठा ली, तुम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है। अब ये कह रहे थे तब तक अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया हूं धरती पर कोई वीर है ही नहीं। तजहु आस निज निज गृह जासु। जाओ तुम लोग। आए थे बहुत तैयार होकर के मूछें आटते हुए, धरती पे वीर रहे नहीं, लक्ष्मण जी से रहा नहीं जा रहा। लखन भैया राम जी की ओर देख रहे हैं कि भैया कुछ आज्ञा दीजिए, मैं भी बोलूं। तो भगवान राम कहते हैं इशारे इशारे में, ठीक है लक्ष्मण बोलो। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रणाम। प्रणाम करके राम जी को और अपने गुरु जी को प्रणाम करके और कहते हैं सुनो राजा जनक, शायद तुमने रघुवंश के बारे में नहीं सुना है, शायद तुमने महाराज दशरथ के बारे में नहीं सुना है, और सुनो शायद तुमने उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र के बारे में नहीं सुना है, और सुनो शायद तुमने हमारे बारे में नहीं जाना है। इस धरती को अनुचित वाणी बोल रहे हैं आप। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र उपस्थित हैं। और तोरऊ छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जौ न करऊं प्रभु पद शपथ करन धरऊं धनु भात। अगर इस धरती को मैं गेंद की तरह उछाल नहीं दिया, संवत्सर से अधिक मैं लेकर के इस धरती को दौड़ता रहूं, पूरा धरती कपा दूं, अभी मेरे भैया आज्ञा दे दे तो इस धरती क्या, इस धनुष क्या, ऐसे कितने ब्रह्मांड उछाल के मैं गेंद की तरह खेल सकता हूं। अब देखिए एक छोटा सा बालक, सुकोमल है शरीर जिसका, बोलो जय सिया राम। सुकोमल है शरीर जिसका, कमल की पंखुड़ी गिर जाए तो घायल हो जाए जिनके चरण कमल। और पार्वती मैया को शंकर जी सुनाते हुए कह रहे हैं देखो, उस लक्ष्मण की बात सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज की आश्चर्यचकित रह गए। तब तक कहते हैं सुनिए मेरे भैया यहीं उपस्थित हैं। अब राम की ओर सब देखते हैं, विश्वामित्र जी के राम की भगवान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। कि लाला उठो और जनक के परिताप को, संताप को समाप्त करो। हाँ सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, विषादुन कछु आवा, हरस विषादुन कछु आवा। कि सुनते ही गुरु जी की आज्ञा को वचन सिरुनावा, प्रणाम करते हैं भगवान रामचंद्र और
जब रामचंद्र उठ रहे हैं, एक होता है ना, अभी कोई कुशल व्यक्ति हो तो उसको अपने कुशलाई का अहंकार होता है, कोई सुंदर हो तो सुंदर होने का एटीट्यूड झलकता है उसका, ज्ञानी हो ज्ञानी होने का एटीट्यूड, और कुछ भी हो उसके पास उसका एक अहंकार झलकता है। और राम जी हर्ष विषादु, न बहुत खुश हैं और ना ही दुखी हैं। बहुत अधिक सोचता वो है जिसके अंदर कोई कमी होता है। वीर लोग तो शांत बैठे रहते हैं, उन्हें पता है जब मेरी बारी आएगी तो मैं वैसे ही एक बॉल में जिता दूंगा। बोलो जय सिया राम। और ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। अब गुरु का वचन सुनकर के भगवान रामचंद्र जी चरणों में सिर नवा करके और खड़े होकर के जैसे जवान सिंह देख, जैसे रामचंद्र जी हैं जवान सिंह देख के लजा जा रहे हैं, जैसे शेर होते हैं ना वो लज्जित हो जाएं रामचंद्र जी को देख करके। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सभी के नेत्र बड़े प्रसन्न हो गए रामचंद्र जी को देख करके, लेकिन अब मन ही मन सीता मैया डर रही हैं कि अरे उस वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए थोड़े से परिश्रम पर जिनका चेहरा लाल हो गया, जिनके मस्तक तक पसीना पसीना हो गए, वह यह वजनी धनुष उठाएंगे कैसे। और मन ही मन वह गणनायक जी को, गणेश जी को प्रणाम करती हैं कि गणनायक बरदायक सेवा, गणनायक बरदायक सेवा, आजू लगे किन्न्यू तुअ सेवा, आजू लगे किन्न्यू तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, करहूँ चाप गुरुता अति। हे गणेश जी आप शुभ करिए, मंगल करिए। और सुनिए आपके पिताजी शिव जी हैं, शिव जी का ये धनुष है, आप उनसे कहिए ना कि इस धनुष में गुरुता मतलब वजन कम हो जाए और ये उठा ले। और भगवान रामचंद्र जी अपने मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हुए और ऐसे हाथ बढ़ाएं अपने आप जैसे आकर्षण रहा हो, खिंच गया अपने आप धनुष। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भवे भुवन धुनि घोर कठोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोर, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। देखते ही देखते लेत चढ़ावत खींचे हैं जैसे। तो सुनो, केवल प्रत्यंचा चढ़ाना था, भगवान के प्रत्यंचे में ऐसा झटका लगा कि भगवान शिव का धनुष धाम से अलग हो गया है और तीनों लोग कांपने लग गए हैं, थर थर धरती कांप रही है। राम जी कह रहे हैं धरती से चिंता मत, अब लोग की सहेली सिय जय माल राम उर मेली। अब भगवान रामचंद्र लंबे वक्षस्थल है जिनका शरीर लंबा चौड़ा, चौड़ा वक्षस्थल, ललाट जिनका दिव्य तेजस्वी, ऐसे सुंदर गंभीर नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र भगवान जानकी मैया को तो वरमाला डाल दिए, लेकिन जब बारी आई राम जी का तो जानकी जी का हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा वरमाला के समय कौतुक लोग करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। अब सब मन ही मन सोच रहे हैं, अब राजा जनक की ओर देख रहे हैं सब एक आशा से कि अभी महाराज कहेंगे तो। अब राजा जनक कह रहे हैं कि अब मैं दशरथ के लाला आए हुए हैं और मैं उनको मस्तक झुकाने के लिए कहूं, ये उचित नहीं होगा, वो राजकुमार हैं।
ये अनुचित होगा। और उसी समय मन ही मन विचार करते हुए चारों ओर देखी, कहीं विश्वामित्र जी ही कुछ कह दें, लेकिन विश्वामित्र जी देख ही नहीं रहे उधर। अब बारी आई लखन जी को कि कोई अगर कुछ कर सकता है तो वो लखन जी कर सकते हैं। इशारे इशारे में लखन जी समझ गए और लखन जी जैसे ही चरणों को छूना चाहे, लखन जी जैसे ही भगवान रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुके, वैसे ही राम जी कहे, अरे लाला तुम क्या कर रहे हो? तुरंत झुक करके उठा रहे थे। उसी समय भवानी ने, भगवती सीता ने भगवान रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोलो राम सिया भगवान की जय। सीताराम अब एक हो गए हैं। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम। हे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो, हमारे राम जी से राम राम। कहियो जी सीताराम, कहियो जी सीताराम। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। अब इस तरह सीताराम की जोड़ी दिख रही है, बड़ी सुंदर अनूपा, जिस जोड़ी का कोई उपमा नहीं है। ऐसे सुंदर राम और सिया एक साथ हैं और सारे जनकपुर वाले देख करके बड़े अघा रहे हैं कि कितने अद्भुत, मेरी लाली के तो भाग जग गए। लेकिन भाग ऐसे जगे थे कि उसी समय एक बड़े पराक्रमी भृगुकुल भूषण भगवान परशुराम का शुभागमन हो गया है। और जैसे परशुराम पहुंचे हैं, जनक जी प्रणाम किए हैं। जनक जी प्रणाम करने के बाद परिवार सहित प्रणाम किए हैं। एक बार सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग बोलो जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेग दिखाऊं मूठ न आजू, बेग दिखाऊं मूठ न आजू। उलटहु मही जहाँ लही तब राजू, उलटहु मही जहाँ लही तब राजू, उलटहु मही जहाँ लही तब राजू। अरे जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को उपदेश करते समय कहते हैं कि अर्जुन इस तरह मानते हैं जनकादय, मतलब जनक आदि बड़े सिद्ध लोग भी इस बात को मानते हैं, यानी तुम्हें भी मानना चाहिए। जनक उस स्तर के ज्ञानी हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई संसार में मूढ़ नहीं कहा था, लेकिन कोई इतना सामर्थ्यवान है, वो कहता है कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। अरे जनक, हे जड़ बुद्धि जनक, तू बताओ धनुष तोड़ने की हिम्मत किसकी हुई? मैंने कहा था तुम रक्षा करना। अब जनक जी डर गए, कोई और तोड़ा होता तो कुछ बात होती, यहां तो जो तोड़े हैं वो दामाद जी बन गए हैं। अब कैसे कह दें कि इन्होंने तोड़ा है? अब अति डरु उतरु देत निपुनाही, कोई उत्तर दे ही नहीं है, दे नहीं रहे हैं राजा। और जितने वहां पर राजा बैठे हुए थे, सब पहले तो बड़े वो हुए, राम जी से युद्ध करना चाह रहे थे कि अरे ये छोटा सा बालक कैसे तोड़ दिया, मैं सीता को जाने नहीं दूंगा। सब मिलकर के युद्ध करना चाह रहे थे और उन्होंने तुरंत ही जिसके ओर परशुराम देख लेते, कोई नजर नहीं मिलाता, और जिसकी ओर परशुराम देखने लग जाते वो हाथ जोड़ करके कहा अरे रे मैंने कोशिश ही नहीं किया, मैंने तो छुआ ही नहीं, वो तो जनक बुला लिए थे तो मैं आ गया था। कहे 21 बार मैंने क्षत्रिय विहीन किया है इस धरा को। जनक बताओ कौन ऐसा मूड है जो ये तोड़ दिया? अरे तुम लोग को नहीं पता, जितने राजा आए थे तुम लोग को नहीं पता है कि इसको तोड़ने की हिम्मत जो करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। अब सारे राजा कांप रहे हैं। जब बहुत फटकार रहे हैं तो मन ही मन
लक्ष्मण जी कहे अब फिर चुप रहना उचित नहीं है। एक क्षत्रिय कैसा जो किसी की चेतावनी सुने और चुप बैठे। उन्होंने भैया से कहा भैया अब फिर आज्ञा दीजिए। अब लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहते हैं कि अरे स्वामी जी आपको नमन करता हूं। ये धनुही जो छोटा सा है, ऐसे खेलते हुए हमने कितने धनुहियां तोड़ दिया है, आप एक धनुष के लिए इतना चिल्ला रहे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। धनुही कह रहा है शंकर जी के, कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस संसार में इस धनुष के समान कोई धनुष है ही नहीं। अरे मूर्ख तुझे पता नहीं मैं परशुराम हूं, लगता है तेरी मौत तुझसे बुलवा रही है, थोड़ा बुद्धि रख। सठ बालक कहते हैं सुनिए, आपके अंदर यदि इतना क्रोध है, इतनी उग्रता है, आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम भी क्षत्रिय कुल हैं। आप पता नहीं कैसे क्षत्रियों से लड़े थे, आज तक पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रघुकुल में एक रघुकुल केतु भूषण भगवान रामचंद्र आ गए हैं और आपको पता नहीं है। अब परशुराम बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको मार क्यों नहीं रहा हूं। इतने में तो कोई बोल नहीं पाता है, मेरे फरसे से उसका सिर अलग हो जाता है, इसको मार क्यों नहीं रहा हूं। रे मूढ़ बालक तुझे तेरी मृत्यु न्योता दे दी है लगता है। अत्यंत क्रोध में आकर के रामचंद्र जी खड़े होते हैं। जब देखते हैं कि बात आगे बढ़ रही है, क्रोध में आ गए हैं। अच्छा लखन जी कहते हैं कि पता नहीं तुमने कैसे क्षत्रियों से लड़ा है, आज कहो तो मैं लड़ूं, मुझसे लड़ लो। लेकिन हम ब्राह्मणों से नहीं लड़ते हैं, तुम अपना त्रिपुंड मिटा दो, जो जपमाली है तुम्हारे हाथ में छोड़ दो, कमंडलू छोड़ दो, और फिर मैं बताता हूं क्षत्रिय क्या होते हैं। तब तक अत्यंत क्रोध में फरसा उठाते हैं, तब तक राम जी खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे स्वामी आप क्षमा करिए, ये बालक है। राम जी के चेहरे की विनम्रता देख करके एक बार सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय सिया राम। राम भगवान के मुखचंद्र कमल का विनम्रता देख करके परशुराम जी कहते हैं देखो आप तो इन्हीं के भाई हैं, परिचय में पता चला था, आप इतने विनम्र हैं, इनको समझाइए, नहीं तो मैं अभी पल भर में इसको इसकी मृत्यु से मिला दूंगा। हे क्षमा करिए। संवाद होता है परशुराम जी का और राम जी का। राम जी कहते हैं आप दयालु हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्रोधं कर्तुं न जानाति तस्याम ब्राह्मण लक्षणम। क्रोध करना जिसका स्वभाव ही नहीं वह ब्राह्मण है। आप क्षमा करिए, ये बालक हैं और आप इतने बड़े हैं कि मैं केवल राम हूं, आप परशुराम हैं। अब राम जी की भाषा शैली ऐसी है कि हृदय गदगद हो गया है, क्रोध तो शांत हो गया है, लेकिन शिव जी का धनुष टूट गया, कैसे शांति दिखा दो। लेकिन जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे तो उनके वक्षस्थल पर भृगु जी का लात चरण दिखाई दिया। अब वो समझ गए, अरे स्वामी, देखते ही कहे हैं आप तो वही है ना जिनके वक्षस्थल पर मेरे पूर्वज भृगु जी महाराज ने चरण प्रहार किया था। अरे मैं स्वामी समझ गया हूँ कैसे धनुष टूटा है। अरे ये धनुष इसीलिए था क्योंकि शिव जी के गुरु जी राम जी आएंगे तो इस धनुष का तोड़ेंगे, तब राम सिया का मिलन होगा। बोलो जय सिया राम। अब हाथ जोड़ के कहते हैं कि कहीं जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गाव प्राणे, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। अब जब भगवान रामचंद्र को पहचान गए हैं परशुराम जी,
उस समय अत्यंत प्रसन्नता होती है और तुरंत ही अपना धनुष देते हैं, कहते हैं एक बार परीक्षा लूंगा आप वो हैं कि नहीं। अपना धनुष देते हैं, कहते हैं इसका प्रत्यंचा चढ़ा के देखिए, दिखाइए। अब भगवान रामचंद्र जी प्रत्यंचा, क्योंकि परशुराम जी के धनुष का भी कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता था, लगा करके बाण खींच दिए हैं और कहे हैं महाराज हम क्षत्रिय हैं, जो बाण एक बार लगा देते हैं तरकस से निकाल करके उसको छोड़ना ही पड़ता है। हाथ जोड़ के कहते हैं कि रघुकुल केतु, केतु मतलब ध्वजा, आप रघुकुल की वह ध्वजा हैं जिससे पूरा रघुकुल चमकने लग जाता है, यश बढ़ जाता है रघुकुल का। भृगुपति कहते हैं आप एक ही कृपा करिए, वैसे तो मैंने किसी भी धर्मात्मा क्षत्रिय को नहीं मारा है, मैंने अयोग्य, मैंने क्रूर आतताई क्षत्रियों का ही केवल वध किया है, लेकिन आप कृपा करके अगर कोई भूल चूक से भी अपराध हो गया हो, कोई निरपराधी मर गया हो, जो मेरे पाप पुंज हैं वह पाप पुंज नष्ट हो जाए, उस दिशा में इसको घुमा दीजिए। और उसी दिशा में भगवान राम प्रत्यंचा छोड़ते हैं, सारे पापों से मुक्त होकर के भृगुपति गए वन ही तप हेतु। अब वह वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और इसके बाद अब बढ़िया विवाह का सुंदर मुहूर्त निकाला जाता है और लगन पत्रिका भेजा जाता है दूत के हाथ से कि दूत अवधपुर पठिवहु जाई, दूत अवधपुर पठिवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठाए दूत बोली तेहि काला, पठाए दूत बोली तेहि काला। अब जनक जी के दूत गए हैं, एक बार सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग बोलो जय सिया राम। अब दूत को देख करके लगन पत्रिका जब पाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं दशरथ जी। विवाह का समय निर्धारित हो गया, दशरथ जी कुछ देने लग जाते हैं उपहार दूतों को, तो दूत हाथ जोड़ के कहते स्वामी ये हमारे यहाँ की